अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद जो चर्चा शुरू हुई थी वो चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या में बीजेपी कैसे हार सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब चर्चा ये चल रही है कि अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। और इसी सच को जानने के लिए इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में हूँ। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे, रिक्शा चालकों से बात करेंगे और समझने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर जो चर्चा चल रही है इस चर्चा का सच और हकीकत क्या है। इस वक्त मैं धर्मपथ पर हूँ और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चर्चा चल रही है कि अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें कमी आई है, आखिर इसका सच क्या है। इस वक्त मेरे साथ कुछ रिक्शा चालक हैं जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को अयोध्या के अलग अलग जगहों पर ले जाने का काम करते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष, ये बताइए कि पहले के मुकाबले, चुनाव से पहले जिस संख्या में श्रद्धालु आते थे उतने ही आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा? पहले ज़्यादा आ रहे थे और जब से इलेक्शन हुआ, जब से मोदी यहाँ से आ रहे हैं तब से कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि चुनाव बीजेपी के चुनाव हारने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई? हाँ, कम हुई है। अच्छा। हाँ। तो दुख होता होगा आप लोगों को कि अब दुख तो होता है, रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है? हाँ, असर तो पड़ता है बहुत। पहले से बहुत कमा रहे हैं यहाँ पे। पहले एक दिन में आप लोग कितना कमाते थे? पहले कमा ले जाता है, 1000 घड़ा 400-500 कमा मिलता है। मतलब सीधे कमाई आधी हो गई। हाँ। कुछ और भी रिक्शा चालक मेरे साथ मौजूद हैं। अभी रिक्शा चलाते हैं? जी भैया। क्या नाम है आपका? पवन शुक्ला। पवन जी, ये बताइए कि अभी श्रद्धालुओं की संख्या कैसी है अयोध्या में? वैसे ही है जैसे पहले थी। पहले थी? भीड़ में कोई अंतर नहीं है, जैसे श्रद्धालु पहले आते थे वैसे आज भी आते हैं। आज भी आ रहे हैं? आज भी आ रहे हैं। ठीक है। कुछ और श्रद्धालु हैं। आपका क्या नाम है? रामू यादव। रामू जी, ये बताइए कि श्रद्धालुओं की संख्या क्या पहले से कम हुई है या ज़्यादा हुई है? नहीं, वैसे ठीक ठाक है। वैसे भीड़ उतनी नहीं दिखती है। भीड़ कम है भैया, रास्ता वास्ता खुल गया है तो भीड़ कम हो गया है। रास्ता बंद कर देते भीड़ ज़्यादा हो जाती। हमें सबका जा ही नहीं देते, भीड़ हो जाती, बढ़ जाती भीड़। गाड़ी बंद हो जाएगी, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। अब इस समय दोपहरिया है, इसलिए कम भीड़ है। गर्मी की वजह से कम लोग? बहुत ज़्यादा है, यही लिए भीड़ कम है। गर्मी ज़्यादा इसलिए भीड़ कम है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? हरिओम सिंह। हरिओम सिंह। हरिओम जी, रिक्शा चलाते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि ये एक चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि जब से अयोध्या में भाजपा हारी है श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। क्या आप लोग भी महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे पहले यात्री आते थे अभी भी आ रहे हैं और उससे कोई मतलब नहीं है। जो राजनीति, मंदिर से कोई राजनीति तो है नहीं, क्योंकि वो दर्शन करने आते हैं। उनसे क्या मतलब है भाजपा जीते या कांग्रेस जीते, उससे कोई मतलब नहीं। आपका कहना है कि संख्या वही है? हाँ, वही संख्या क्या पहले जैसी ही है श्रद्धालुओं की? 4 तारीख के बाद से संख्या कम हुई है। और वो भी जो बीजेपी यहाँ से हारी है वो प्रत्याशी की वजह से। प्रत्याशी यहाँ का सही नहीं है, इसलिए वो कोई जाता है कुछ काम के लिए तो सुनता नहीं है। रिक्शे वाले को एक पुलिस वाले ने मारा, वो आ गए संजोग से, उससे कहा गया कि सर पूछ लीजिए कि पुलिस ने हमको मारा क्यों, गलती मेरी क्या थी। वो कहे ठीक है 18 तारीख तक मत बोलिए, उसके बाद जो इच्छा हो करिए। और उसको करीब 20 डंडा पुलिस ने मारा था। अनायास गाड़ी साइड में खड़ी थी, उसके बावजूद। आपने कहा कि 4 तारीख के बाद संख्या कम हुई है, तो इसका रोजगार पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जी। पहले कितना आप लोग कमा लेते थे और अभी कितना? अब इस समय तो अभी तो आप बताएं तो 250 कमाए थे, गाड़ी बिगड़ गई, 250 उसमें लगा दिए, 50 रुपया खा लिए, जेब खा लिए, जा रहे हैं अब घर। यही हाल है। उम्मीद है कि संख्या बढ़ेगी? अब उम्मीद है धीरे धीरे हो सकता है बढ़े, लेकिन क्या किया जाए। समझ लीजिए 4 तारीख से आज 14 तारीख हो गया, 15 तारीख, 10 दिन ज़्यादा हो गया। 10 दिन हो गया। बड़ी बस। लेकिन जो भी यहाँ से भाजपा नहीं हारी है, वो प्रत्याशी नहीं सही था, इसलिए हारी है। तो इस वक्त मैं धर्मपथ पर हूँ। अयोध्या के लोगों से, दुकानदारों से, रिक्शा चालकों से समझने की और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जो एक चर्चा चली है सोशल मीडिया पर कि अयोध्या में श्रद्धालु कम हो गए हैं, उसका सच क्या है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या करते हैं? अयोध्या के रहने वाले हैं आप? जी, मेरा बिजनेस है यहाँ पे। बिजनेस है जी। क्या करते हैं? हमारा शोरूम है मोबाइल का। अच्छा, शोरूम है मोबाइल का। अच्छा, एक बात कही जा रही है, पहले तो बीजेपी की हार के बाद लोग यहाँ के लोगों पर ही सवाल खड़ा करने लगे थे। अब ये
अपनी व्यक्तिगत राय बता रहे हैं आपको। नहीं, खाली मुझे ये जानना है कि पहले के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है क्या? नहीं, और ज़्यादा बढ़ी है, पहले के मुकाबले और बढ़ी है। चुनाव के बाद की बात बता रहा हूँ कि हाँ श्रद्धालु की संख्या बढ़ी हुई है। जी बढ़ी है। और यहाँ पर हार की अगर करें तो मैं व्यक्तिगत अपनी बात कह रहा हूँ कि ये जो निर्माण डेवलपमेंट हो गया, जो हर के मकान गए, दुकान गई, तो इसमें हार का कहीं ना कहीं हमको ये रीज़न लगता है कि हो सकता है इसके पीछे इसका रीज़न हो। और बाकी तो ये बात फैक्ट है कि योगी जी ने जो डेवलप किया है बहुत अच्छा डेवलप किया है और अयोध्या के लोगों को रोज़गार भी मिला है। जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखिए मैं भी 8-10 साल से अयोध्या आता हूँ और जो श्रद्धालुओं का एक रेला यहाँ पर दिखता था, समझ रहा हूँ वो ये बात मैं आपकी सहमत हूँ। ये नहीं तो मतलब कैसे यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ नहीं, आप ये बात सही है, आपकी इस बात से सहमत रखते हैं कि चुनाव के बाद से ये थोड़ी सी कमी आई है। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि संख्या बढ़ी है। संख्या बढ़ी है, वो बढ़ी है, मगर अभी यहाँ के अगर हाल देखें जी, मैं जितना आप अयोध्या को जानते हैं, अयोध्या में हम लोग भी घूमते हैं, तो मैं वहीं देखिए आप फैक्ट्स बताइए ना, क्योंकि आप यहाँ फैक्ट ये आप सही कह रहे हैं, मगर अगर आप ये कहें कि नहीं बहुत ज़्यादा कम हुई तो बहुत नहीं कम हुई है, मतलब थोड़ी बहुत कम जी 19-20 का कह सकते हैं आप। और ये सन्नाटा जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ धूप गर्मी मौसम के खराबी की वजह से आपको सन्नाटा दिखा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मौसम की वजह से। कुछ रिक्शा चालक भी हैं। क्या नाम है आपका भैया? अनूप पांडे। अनूप जी, संख्या कम हुई क्या श्रद्धालुओं की चुनाव के बाद? 75%। 75% कम? हाँ, हम लोग दिन रात यहीं पे चलते हैं। कितने साल से आप रिक्शा? लगभग 2 साल हो गया है। अच्छा। 2 साल हो गया। 2 साल पहले की क्या दशा थी, अभी बीच में बहुत अच्छा दिन आया था, लेकिन अभी चुनाव के बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तो रोजी रोटी पर भी इसका असर होता है? बहुत हम लोग बहुत मारे फिर रहे हैं समय में। तो आपको लगता है कि चुनाव हारने की वजह से संख्या कम हुई है? अब कुछ तो ऐसे भी है और कुछ हीट गर्मी की वजह से है। हाँ, और चुनाव का तो असर है ही। अयोध्या पे तो खास तौर पे है। यहाँ से उम्मीद है कि संख्या बढ़ेगी श्रद्धालुओं की? हो सकता है, भविष्य में क्या होता है कुछ देखा जाएगा। अभी तो गर्मी जैसा ठंड, थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हो तो हो सकता है कि या कुछ परिवर्तन आवे। श्रद्धालु एक और रिक्शा चालक हैं जो सवारी भरकर ले जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल, ये बताइए कि पहले के मुकाबले संख्या बढ़ी है श्रद्धालुओं की, कम हुई है चुनाव के बाद? पहले से ज़्यादा बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। नहीं, चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा डाउन हुआ है। चुनाव के बाद डाउन हुआ है, क्या लगता है क्यों डाउन हुआ है? अब यही बीजेपी के हारने की वजह से है, और उसके बाद यात्री भी कम आ रहे हैं पहले से। प्राण प्रतिष्ठा के बाद संख्या बढ़ी थी। हाँ, उससे बहुत अच्छा चल रहा था पहले, लेकिन चुनाव के बाद कम हो गई। चलिए आपको कहीं और ले चलते हैं, यहाँ के कुछ दुकानदारों से, यहाँ के आम जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करेंगे और इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जो चर्चा, जो बहस नई शुरू हुई है उसका सच क्या है। और इस वक्त मैं आ पहुँचा हूँ हनुमानगढ़ी के पास। दरअसल इस चीज़ को जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या वाकई में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में कमी आई है। यहाँ पर चलते हैं कुछ दुकानदारों के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर वे क्या सोचते हैं। भाई ये बताइए कि क्या संख्या कम हुई है क्या श्रद्धालु? कम हो गई है भाई। कब से कम हुई है? ये 3-4 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा। यही हो गया भाई, 1 हफ्ता हो गया भाई आपका। 1 हफ्ता हो गया। तो आपको क्या लगता है कि गर्मी की वजह से संख्या कम हुई है, या जो लोग बोल रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी यहाँ से हार गई उसकी वजह? दोनों वजह से। दोनों वजह। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत लोग सुना के जाते हैं हम लोगों को। तो क्या सुनाते हैं आप? बीजेपी क्यों हार गई, ये वो इतना काम किया, इसीलिए भाई। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? अमन नाम है भाई। रोजगार पर भी उसका असर पड़ा है? हाँ भाई, बहुत पड़ा यार, देखो पूरा ड्रम भरा है। दुख होता है कि मतलब रोजगार कम हो गया। हाँ यार। ठीक है। कुछ और दुकानदार हैं और कुछ यहाँ बाहर से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम राजस्थान से आए हैं। अच्छा, राजस्थान से आए हैं। पहली बार आप लोग आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं यहाँ पर। अच्छा, हालांकि पहली बार आई हैं तो आपको पता नहीं होगा कि पहले कितनी संख्या थी या अब संख्या में कितनी कमी आई है। लेकिन जब बीजेपी यहाँ से चुनाव हारी, चूंकि उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, चुनाव में हारना जीतना वो लोगों के ऊपर होता है और लोकतंत्र में हार जीत को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बड़ी चर्चा चल रही है? क्या बताऊं इसके बारे में? आप लोग भी बाहर से हैं? हाँ, बाहर से, राजस्थान से। अच्छा। हाँ। जब ये चर्चा होती है तो क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में हार जीत को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, वो तो सही है, लोकतंत्र में हार जीत को तो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये है कि सभी को साथ में चल के रहना चाहिए। मतलब जो भी सरकार बने सभी को एक साथ लेके चलनी चाहिए, हमारा तो यही कहना है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और दुकानदारों से मेरी बातचीत हो जाए ताकि ये समझ में आए कि जो एक नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पर
अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। आखिर उसका सच क्या है, कुछ और दुकानदारों के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर वे क्या सोचते हैं। भैया, क्या पहले से संख्या कम हुई है क्या श्रद्धालुओं की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। संख्या पहले जैसे ही, बल्कि शनिवार रविवार को भीड़ और बढ़ जाती है, मंगलवार को भी भीड़ काफ़ी बड़ी रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है कि दुकानदारों से बातचीत हुई मेरी, यहीं बाहर एक आम का पना बेचने वाले दुकानदार थे, वो बोल रहे हैं कि संख्या कम हो गई है 4 तारीख के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जो है जितनी भीड़ रहती थी, अब गर्मी इतना ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है दिन में थोड़ी भीड़ कम हो जाती है, बट जो है रात को और सुबह जो है उतनी ही भीड़ रहती है। बल्कि एक डाटा जो है राम मंदिर ट्रस्ट से एक डाटा भी निकला था कि श्रद्धालुओं की संख्या में जितनी पहले थी उसी प्रकार से 19-20 हो सकता है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि जो बहुत ज़्यादा कमी नहीं, कोई कमी नहीं आएगी जी। तो देखिए, इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी इलाके में हूँ और यहाँ के दुकानदारों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उनका क्या मानना है कि जो चर्चा चलाई जा रही है या जो चर्चा चल रही है उसको लेकर वे क्या सोचते हैं। कुछ यहाँ भी रिक्शा चालक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वे क्या सोचते हैं। भैया, संख्या कम हुई है क्या श्रद्धालुओं की कुछ दिनों में? हाँ सर, कुछ तो कम हुई है सर। अच्छा, कितनी कम हो? अब सर लगभग सर कम हुआ है, क्योंकि हमारे सबके ऊपर कुछ ना कुछ तो फर्क है ही है। अच्छा, कब से ये संख्या कम हुई? अब सर कब से बताएं हम, क्या बताएं सर हम आपको। अच्छा, धूप की वजह से सर। धूप की वजह से? हाँ, धूप की वजह से ही थी, और कोई बात नहीं सर। तो देखिए, तमाम दुकानदारों से मेरी बातचीत हो रही है, यहाँ पर रिक्शा चालकों से बात हो रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या घटी है वो धूप की वजह से घटी है। तो कुछ जो लोग हैं यहाँ के, उनका ये मानना है कि जो संख्या कम हुई है वो 4 तारीख के चुनाव परिणाम के बाद कम हुई। देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का रेला देखा जा रहा था, लेकिन उस संख्या में अब कमी की बात कही जा रही है। हालांकि देखा जाए तो धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक वजह तो ये भी है, लेकिन जो चर्चा चल रही है कि चुनाव हारने की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है, यही जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो मार्केट है, यहाँ का जो बाज़ार है, वहाँ पर मैं हूँ और इसी चीज़ पर लोगों से बातचीत करेंगे। भाई, संख्या कम हुई है क्या श्रद्धालुओं की? बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई। कब से कम हुई है? यही जब 4 जुलाई जून से बाद से। अच्छा, चुनाव परिणाम आने के बाद? जी, तब से बहुत कम हो गई। तो आपको लगता है कि चुनाव हारने की वजह से यहाँ पर जी, उसी की वजह से सही है। जी, लेकिन गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा है। गर्मी का शाम के वक्त तो भीड़ होती थी पहले, अब तो वो भी नहीं होती। अच्छा, शाम को भीड़ होती थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है। बहुत परिणाम आ गए हैं, उसकी वजह से कम हुए हैं। रोजगार पर उसका असर पड़ा है? जी, बहुत असर पड़ा है। जो पहले रिक्शा वालों का जाम नहीं लगता था, अब जाम लगने लगी, खाली रिक्शा चलने लगी है। अब पहले भर भर के जाते थे, अब खाली चलने लगे वो लोग। बहुत परिणाम बदल गया भैया। आपके रोजगार पर भी तो असर पड़ा होगा? सब पे पड़ा, हमारे ऊपर भी पड़ा है। उम्मीद है कि बढ़ेगी? अब पता नहीं भैया, वो ही जाने, जनता जाने जैसा है। कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं आप? नाम इंद्रवान सिंह ठाकुर है, मैं कारीगरी करता हूँ। कारीगरी करते हैं? किस चीज़ की? हाँ, मैं नाश्ता पानी से लेके खाना पीना सब बनाता हूँ। अच्छा। यहाँ से समझ लो जिस दिन से चुनाव का फैसला हुआ है उस दिन से 50% पब्लिक है, 50% समझ लो कम हो चुकी है। यहाँ से अगर मोदी जी यहाँ से जीत जाते, जमाने से हार जाते तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से हारने का नतीजा समझ लो 50% यहाँ की पब्लिक कम हो चुकी है। हाँ, गर्मी से परवाह नहीं, जिसको पूजा पाठ करना, दर्शन करना, वो आ ही रहा था, चाहे वो गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो। यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और ये जो बस चल रही हैं, ये ई रिक्शा वालों को अंदर नहीं आने मिलता, इस कारण बस भरी हुई दिखती है। अगर ई रिक्शा वाले भी अंदर बाहर होने लगे तो बस भी कम से कम खाली चलने लगे। उम्मीद है कि संख्या बढ़ेगी? उम्मीद अब थोड़ा ठंडक हो तो समझ में आएगा, नहीं तो उम्मीद तो नहीं लग रही। क्योंकि जिस दिन से चुनाव हुआ है उस दिन से पब्लिक धीरे धीरे कम ही हो रही है। आप लोग यहीं से हैं कि कहीं बाहर से हैं आप लोग? अच्छा, बाहर से हैं। सिर्फ अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जो हमने यहाँ देखा है, पब्लिक का ना इनका अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, लेकिन पब्लिक का हमारा अनुभव ये है कि यहाँ जो लूट मार जो लोगों ने मचानी शुरू करी है और एक रेट जो अननेसेसरी के बढ़ा दिए हैं, एक वजह ये भी है। जिन लोगों ने, अब हम जाएंगे तो अपना शेयर करेंगे लोगों से अपना व्यू, कि जिस तरह की आपने तय किया और तय करने के बाद फिर आप पलट गए चीज़ों से। रेंट तय करने के बाद पलट जाते हैं और तो उसके बाद फिर वो अनाप शनाप पैसे लेने शुरू कर देते हैं।
और सेम आपका ये ऑटो रिक्शा जितने भी ई रिक्शा चल रही है, बहुत 10 रुपये की पर्ची जरूर लगा रखी है, लेकिन यहाँ इतनी लूट मार है, 100 रुपये 200 रुपये से कम नहीं चलने वाला है। रही जहाँ तक बिजनेस तो फ्लरिश करेगा, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, वो करना है। इसके लिए योगी जी को तो ध्यान देना चाहिए। आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या करते हैं आप? सर रिक्शा ड्राइवर हैं। रिक्शा ड्राइवर हैं। ये जो बात चल रही है कि 4 जून के बाद श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है, क्या आपको भी लगता है? जी हमें तो नहीं लगता जी, हम तो इतना देखते हैं कि भीड़ की इतना हो रही है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं। हाँ जी, लोग संभालने नहीं मिल रहे हैं, पब्लिक इतनी सारी आ रही है। आज तो शनिवार मंगलवार इतवार इतना भीड़ होती है भाई कि हम लोग आदमी अटेंड नहीं कर पाते। फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का, जो रिक्शा बंद कर दिया, लाइनें सारी बंद करते हैं, मेन रोड भी बंद कर दिया, अंदर गलियाँ बंद कर दिए हैं। पहले तो यहाँ रिक्शा नहीं चला करती थी, अब तो चल रही हैं। नहीं, मेन रोड नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे 9 साल हो गए अयोध्या को कवर करते हुए, हर हफ्ते आता हूँ मैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रिक्शा, ऑटो रिक्शा यहाँ पर नहीं चल रही थी, लेकिन अब नहीं चल रही थी ना। अरे यहाँ आती ही नहीं थी मेन रोड पे। यहाँ नहीं आती थी, यहाँ इतना नहीं आती, सही बात है। आपको पता है ना, ये मेन रोड पे रिक्शा नहीं, इतना नहीं यार, एक भी नहीं होते। अरे जब से चालू हुआ इस तब की बात करें, तब से सब बहुत आने लगा। आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर ई रिक्शा का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया था। जी, बंद हो गया था ना, लेकिन अब चल रहे हैं। अब चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? सर पब्लिक आने लगी, कारोबार बढ़ गया, यहाँ पे रोजगार बढ़ गए। हाँ जी, आप वो जो पूछ रहे हैं वो नहीं, देखिए मैं वहीं बस सच जानना चाहता हूँ। मैं ये है सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जब यहाँ की जो दुकानें जितनी तोड़ी गई, उससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला। अब यहाँ के लोग, यहाँ के नेता से चिढ़ इसी बात में हुई है, इसी कारण यहाँ लोगों ने वोटिंग नहीं डाली। अच्छा, प्रत्याशी से हाँ, इसीलिए यहाँ की वोटिंग नहीं डाली। लोग की दुकान यहाँ तक की थी, उसको आधी कर दी गई, पर रोजगार भी तो सबको मिला। अरे आगे वो दुकान है, बहुत सी दुकानें तोड़ी गई हैं, बहुत सी दुकानें तोड़ी गई हैं जो एक्स्ट्रा में थी, पर उनको रोजगार भी तो मिला। इस चीज़ को पब्लिक ने यहाँ की नहीं सोची, इसलिए यहाँ से वोटिंग उनको नहीं मिली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में कई गुना ज़्यादा वृद्धि देखी गई। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, और अब एक नई चर्चा निकली है कि चुनाव परिणाम के बाद जब से बीजेपी यहां से चुनाव हारी है, यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी कमी देखी जा रही है। और इसी सच को जानने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूं। मेरे साथ परमहंस जी हैं। महाराज जी, अगर अयोध्या की बात करें, चुनाव हारने के बाद जब बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारी, आपके भी कई बयान सामने आए, काफ़ी गुस्से में भी आप दिख रहे थे, दुखी भी दिख रहे थे आप। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी एक नई बहस चल पड़ी है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। क्या सच है ये? हाँ, ये सच है कि राम मंदिर का जैसे ही जो है तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम मंदिर में रामलला की, तो इतने श्रद्धालुओं को यहाँ से अपील करना पड़ता था कि आप लोग अभी मत आइए। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद में देखा गया कि लोगों का अपने आप आना कम हो गया। बड़ा लोगों में एक निराशा जैसी आई हुई। उन्हें ऐसा लगा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले का प्रत्याशी जीत गया, और राम मंदिर जो 500 वर्षों से जो हिंदू लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो राम मंदिर बनाने वाले का प्रत्याशी हार गया। ये राम भक्तों में एक दुख रहा, और यही रीज़न रहा कि आज जो है यहाँ श्रद्धालुओं की जो अयोध्या में आ रहे थे लोग राम भक्त, उनकी संख्या माने महज 5% बची, 95% कम हो गए लोग। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, यह सच्चाई है। और इसके पीछे रीजन क्या रहा कि अयोध्या में भी राम भक्त तो खैर दुखी हैं। हालांकि लगभग 5 लाख वोट मिला भाजपा जो प्रत्याशी थे, तो भाजपा के वोटर कम नहीं हुए, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति का वोटर बंधा हुआ है। सपा का जो वोटर है वो सपा में जाएगा, कांग्रेस का वोटर कांग्रेस में जाएगा। सरकार चाहे फ्री में उनको कुछ भी दे दे, सारी सुविधा भी लेते हैं, लेने के बाद उनको वोट जहां देना वहीं देते हैं। और थोड़ा सा उन्होंने एक जो जातीय समीकरण, इसका जो दिमाग लगाया, उनका कामयाब रहा। बाकी कहने के लिए तो जब कोई हार जाता है, हार जीत तो लगी रहती है। खैर 10 साल से भाजपा जीत रही थी, 2 बार के जो है तो जो सांसद थे वो लल्लू सिंह थे। अब इस बार हारने के पीछे तमाम एक कारण नहीं है। अब कोई हार जाता है तो फिर तमाम लोग जिसको बोलना नहीं आता है वो भी फिर ब्लेम लगाने लगते हैं। तो कुछ ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस रहा, वो मेहनत नहीं हुई। विपक्ष ने जितनी मेहनत किया
अगर उसका दशांश भी अगर भाजपा के कार्यकर्ता मेहनत किए होते तो भाजपा जीत जाती। इनको लगा कि भाई अब तो यहाँ तो वोट मांगना ही नहीं है, यहाँ तो हम तो जीते ही हैं। और उसमें हुआ क्या कि देखिए, जो मुस्लिम वोटर है वो पहले कुछ से कांग्रेस में चले जाए, कुछ जो है तो सपा में चले जाए, तो बट जाता रहा। इस बार दोनों का गठबंधन रहा तो वो एकजुट चला गया। इधर यादव वोटर जो है इकट्ठा चला गया अखिलेश यादव के नाम पर, और जो कैंडिडेट रहे अवधेश प्रसाद पासी, तो दलित वोटर वो लेने में कामयाब रहे। और थोड़ा सा जो विपक्ष जो अपना एक षड्यंत्र का, उसने कहा कि भाई ये संविधान बदलना चाहते हैं। अब इनसे कोई पूछने वाला नहीं था कि संविधान की मूल प्रति से जो राम दरबार का फोटो गायब हुआ तो कांग्रेस ने गायब कराया, तो संविधान का मूल स्वरूप तो कांग्रेस ने चेंज कर दिया। 100 से ज़्यादा उसका संशोधन हो चुका है संविधान का। तो तमाम बातें रहीं, लेकिन जैसे एक बार जेपी नड्डा ने कहा कि अटल जी के ज़माने में हमें आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन हम अब बहुत मजबूत हैं, अब भाजपा को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। यह भी कुछ न कुछ लोगों में, एक संघ के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होता था वो थोड़ा शिथिल पड़ गया था, और हिंदूवादी जो संगठन थे उनको भी इससे थोड़ा सा अपमान फील हुआ। मेरा सवाल ये है कि जो लोग अयोध्या वासियों को भला बुरा बोल रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उन्हें समझना चाहिए कि इस लोकतंत्र में जनता का जनादेश सबसे ऊपर होता है और इसे स्वीकार करना चाहिए? देखिए, हमने बात किया कई श्रद्धालुओं से जो इस तरह की वीडियो जारी कर रहे थे कि अयोध्या तो जाएंगे लेकिन वहाँ से कुछ खरीदेंगे नहीं। तो हमने उनसे कहा कि भाई ये लोकतंत्र का पर्व है, जनता स्वतंत्र है, वो किसी को भी वोट दे सकती है। अब उसके समझ की बात है कि वह किसको बेहतर मतदाता वो माने प्रत्याशी जनप्रतिनिधि समझ रही है। तो राम भक्तों का उत्तर ये था कि बोले कि हमें उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी स्वतंत्र हैं कि हम कहीं से भी प्रसाद खरीद सकते हैं। हम अयोध्या से खरीदें या न खरीदें, ये हम स्वतंत्र हैं। तो इस पर भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम खरीदवाई करो यहाँ। तो इस समय यहाँ का जो व्यापारी है वो बहुत दुखी हुआ है, उसका व्यापार प्रभावित हुआ है। अब अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया से आने वाले सभी राम भक्तों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आप अयोध्या आइए और अयोध्या वासियों के विषय में अपने मन में गंदगी मत रखिए, कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग न करिए, शब्दों का प्रयोग। आइए, और आपको पता होना चाहिए जब 10 साल से भाजपा के ही यहाँ जो है सांसद थे और उनके हारने के पीछे कई कारण था। कुछ तो ये भी है कि जनता उनसे नाखुश भी थी, व्यक्तिगत भी नाखुश थी। कुछ जो यहाँ डेवलपमेंट में जो व्यापारी प्रभावित थे, कुछ वो भी थोड़ा नाराज थे, और तमाम कारण था इसमें। तो आइए, और ये जो डैमेज हुआ है वो डैमेज कंट्रोल अयोध्यावासी फिर कर लेंगे। देखिए, एक हमारे हिसाब से ये भी है कि राम और शिव के बिना राम खुश नहीं होते, राम के बिना शिव नहीं खुश होते। तो भाजपा एक संकल्प किए रही कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अब ये संकल्प वो भूल गए थे। अयोध्या आप ले लिए और मथुरा और विश्वनाथ आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद नंदी की तपस्या जारी है, और जहाँ वो वजू करते हो वजू खाने में बाबा बंद है। तो आप सक्षम होने के बावजूद भी जो काम आप आज कर सकते हैं उसको कल पर नहीं टालना चाहिए। राम जी खुश कैसे हो जाएंगे? राम मंदिर बन गया, लेकिन जब तक नंदी की तपस्या हो रही है और बाबा विश्वेश्वर उनको जल नहीं चढ़ रहा है तो राम जी दुखी भी थे। तो ये भी एक कारण है कि आप सक्षम होने के बावजूद मथुरा और काशी को अगले पंचवर्षीय के लिए जान के छोड़ दिए। आप चाहते, आपको कानून बनाना चाहिए, आपने घोषणा पत्र में रखा है, जैसे भी हो आपको वो विवाद खत्म करना चाहिए था। और दूसरी बात, हमने उनसे कहा था कि इंदिरा गांधी ने गोरक्षकों पर गोली चलवाया था, तब से लगातार जो है गाय को लेकर के तमाम मंथन चल रहा है कि बीफ पर प्रतिबंध लगना चाहिए और ग्राम स्तर पर गौ सेवा होनी चाहिए। गायों को छोड़ने से किसानों का नुकसान हो रहा है, गायें डंडा खा रही हैं और चोरी छिपे लोग ले जाके काट रहे हैं। तो कुछ ऐसे, जैसे हमने कहा था पॉपुलेशन कंट्रोल और कॉमन सिविल कोड, अगर चाहते 10 साल पूर्ण बहुमत में थे कर सकते थे। मोदी जी इतिहास पुरुष हैं और मैं
ये कहूँगा कि उन्होंने जो 10 साल में किया 10 जन्म में कोई नहीं कर सकता था, लेकिन वो चाहते तो कुछ और कर सकते थे। थोड़ा सा वो उसको डिले किए, चूक हुआ और उस चूक का ये नतीजा रहा। तो देखिए, जगत गुरु परमहंस जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। इनका ये कहना है कि चुनाव के बाद तकरीबन 90% यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है और यही चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। चूँकि बीजेपी की हार के बाद ये चर्चा चल रही थी, लोग अयोध्या वासियों पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। हालांकि जगत गुरु परमहंस जी ने देश के लोगों से अपील की है कि वे अयोध्या वासियों से कोई मनभेद ना करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व था और इस पर्व में सबको अपने स्वतंत्र रूप से वोट करने का अधिकार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।